हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशुपति व्रत के विधि, नियम, कथा, पूजा सामग्री, उद्यापन आदि के बारे में। पशुपति व्रत भगवान शिव के भक्तों के बीच एक पसंदीदा उपवास है। हालांकि इस व्रत का नाम बहुत से लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन इसके लाभ महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य हैं। पशुपति व्रत क्यों किया जाता है? शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत व्यक्ति के जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने और उसकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। यह व्रत वे व्यक्ति कर सकते हैं जो किसी भारी बोझ से जूझ रहे हों या अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। इस व्रत का पालन काफ़ी सरल है और इसे करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त या किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। पशुपति व्रत कैसे रखते हैं? क्या है इसकी विधि? यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं। साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 घर में वापस लाएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक लगाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। पशुपति व्रत के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत अपने में अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका भक्तों का पालन करना चाहिए। बातों को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले साफ सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी कई चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है। पशुपति व्रत की पूजन सामग्री क्या है? पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए। अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल और मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत, गंगाजल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष की माला या पवित्र मोतियों से बनी माला। पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा सामग्री क्षेत्र और रीति रिवाज के आधार पर भिन्न हो सकती है। पशुपति व्रत में उपयोग की जाने वाली उपयुक्त वस्तुओं के लिए एक पुजारी या धार्मिक प्राधिकरण से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। पशुपति नाथ का मंत्र क्या है और जानते हैं। सारा दिन मन ही मन में भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वतीपते नमः। पशुपति व्रत के फायदे क्या क्या हैं? पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत माना जाता है कि इससे साधक को विभिन्न लाभ मिलते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े कुछ लाभ इस प्रकार हैं। आध्यात्मिक विकास। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जुड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति
भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। विघ्नों का निवारण। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन में से विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी और उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी को आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ दिला सकता है। तो दोस्तों, ये रही पशुपति व्रत की विशेष जानकारी और अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी पशुपति व्रत कथा। पशुपति व्रत में कौन सा खाना खाएं, पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए तथा पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।